हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल वीडियो। आप सबको पता है कि रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग करने से ही हमको स्टोरी समझ में आती है। जब भी क्लास में मैडम खड़ा करती है और सबको रीडिंग करने बोलती है, कोई बहुत ही अच्छे से पढ़ता है और कोई बहुत अटक अटक के पढ़ता है, फिर तो अच्छा नहीं लगता है। और इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कुछ समझ भी नहीं पा रहे हो। तो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज़ उससे आपका इम्प्रेशन भी थोड़ा सा ठीक नहीं पड़ता है, ख़राब लगता है सबके सामने कि देखो हमने इतने मिस्टेक्स के साथ में पढ़े। तो शुरू-शुरू में तो मिस्टेक्स होते हैं, तो इसको हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ब्यूटीफुल स्टोरी। और अभी मैं आपको स्टोरी तो नहीं बताऊँगी, बट उस स्टोरी को मैं रीड करूँगी, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है। पहले सुनना है और उसके बाद आपको बोलना है। बस याद रखना स्टूडेंट्स कि सुनने के समय, लिसनिंग के समय आपका ध्यान 100% होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो और बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर आपसे गलतियां हो जाती हैं तो कोई नहीं, आप इसको वीडियो को एंड तक आप देखो और उसके बाद आप इसे सेकंड और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम रिपीट कर कर के देखो, ताकि आपकी रीडिंग जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो। आप ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम आप मिस्टेक्स करते हैं, सेकंड टाइम आप कम मिस्टेक्स करते हैं, थर्ड टाइम और भी कम मिस्टेक्स करते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना मिस्टेक्स के ही पढ़ सकेंगे। ये तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से ही मैन जो है वो परफेक्ट बनता है। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेसन, और आप ध्यान से इसे पूरा करो। केयर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं। फर्स्ट है लिसनिंग, जिसमें आपको सुनना है, और सुनने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका है स्पीकिंग, यानी बोलना है या पढ़ना है। In ancient times, a king had his men place a boulder on a roadway. He then hid in the bushes and watched to see if anyone would move the boulder out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and the courtiers passed by and simply walked around it. Many people blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone removed. One day, a peasant came along carrying vegetables. Upon approaching the boulder, the peasant let down his burden and tried to push the stone out of the way. After much pushing and straining, he finally managed. After the peasant went
Back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. The purse contained many gold coins and note from the king, explaining that the gold was for the person who removed the boulder from the road. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप टेक्स्ट को देख करके और सुन करके अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो। और जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बोलने में भी उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही एक प्यारा सा और शॉर्ट स्टोरी लिया है ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे और आप इससे कुछ सीख भी सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe One Hit Classes.